रेगिस्तानी मॉन्स्टर से बचकर ये सोल्जर्स चट्टान के नीचे छिप जाते हैं। तभी अचानक एक विशाल स्पाइडर मॉन्स्टर सोल्जर पर हमला करती है। बाकी सोल्जर्स उस दानव मकड़ी पर फायरिंग करते हैं और सोल्जर नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। बाकी लोग उसे मरा हुआ समझकर आगे भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे भी एक एक करके मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। एक अनजान शख्स उनकी मदद करने के लिए तीरों से मकड़ियों पर हमला करता है, लेकिन इसके बावजूद दानव मकड़ियां उन सबको मारकर जाल में फंसा लेती हैं। इधर कुछ समय बाद सोल्जर होश में आती है जो बेहोश हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है जायंट स्पाइडर उसे भी जाल में कैद कर देती है और उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाती है। और फिर कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो खुद को मकड़ी के जाल में फंसा हुआ पाती है। वहीं पर उसके साथी भी मिलते हैं जो मर चुके हैं। वहाँ नताली को उसका एक जिंदा साथी भी मिल जाता है, लेकिन वो गंभीर रूप से जहर के असर में होता है। वो नताली से कहता है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी स्पाइडर उसे खा जाती है। घबराकर लेडी सोल्जर प्लेयर लाइट को स्पाइडर के ऊपर फेंक देती है। वो ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर पीछे से स्पाइडर उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार जब वो बाहर पहुंचने ही वाली होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो दोबारा नीचे गिरने लगती है। गिरते हुए अपनी जेब से बुलेट के गुच्छे को उसके पर फेंक देती है। आग की गर्मी से बुलेट फायर होने लगती है और इस तरह सोल्जर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाकी मकड़ियों का झुंड भी उसके पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की धूप में आते हैं अचानक रुक जाते हैं। तभी नताली को समझ आता है कि ये खतरनाक जीव सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकते। फिर सोल्जर अपने कपड़े उतारकर चेक करती है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन उसका एक पैर इन्फेक्टेड हो चुका था। वो जल्दी से बुलेट को बारूद को जख्म पर लगाकर जलाती है, जिससे जहर का असर खत्म हो जाता है। अब वो आसपास की सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ती है और चारों ओर नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ अंतहीन रेगिस्तान ही दिखाई देता है, जिससे वो पूरी तरह निराश हो जाती है। तभी वो जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाकर रेत में फेंकती है और जैसे ही हल्की सी कंपन होती है रेत के अंदर छिपा विशाल मॉन्स्टर तुरंत बाहर निकल आता है। इससे नताली को ये समझ में आ जाता है कि ये जीव कंपन के जरिए अपने शिकार का पता लगाते हैं और खास बात ये कि ये दिन में भी हमला कर सकते हैं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वो एक जगह पहुंचती है जहां उसे वही रहस्यमयी जहाज दिखाई देता है। भूख और प्यास से परेशान सोल्जर उस जहाज पर चढ़ती है ताकि कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सके, लेकिन तभी अचानक वो अनजान शख्स जो इसी दुनिया का है उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही बेहद ट्रेन्ड फाइटर होते हैं, लेकिन आखिरकार वो शख्स सोल्जर को काबू में कर लेता है और उसे बंदी बनाकर अपने ठिकाने पर ले जाता है ताकि रात होने पर मकड़ियां उन पर हमला न कर सके। ये ठिकाना एक ऐसी जगह होता है जो दिन और रात दोनों समय मॉन्स्टर से सुरक्षित है। दरअसल इस शख्स की भाषा पृथ्वी से अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की बात समझे बिना ही लड़ने लगते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सोल्जर अपनी दुनिया में जा पाएगी? नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।